नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 खबर की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय कर्मचारी संघ शपथ समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएचए आंदोलन को लेकर कहा कि स्वास्थ्य सहायक बिना प्रक्रिया के आए हैं और इनको लगा लेंगे अलग तो ये पक्के नहीं हो पाएंगे। समस्या के हल के लिए मंत्रालय कर्मचारी संघ से अपील की है। हमारे कुछ साथी बैठे धरने पर सीएचए वाले, अब छोटे बच्चे उनके हाथ में हैं, 2 साल का 1 साल का। कभी टीवी में झलक पड़ जाती, बहुत दुख होता है। उनके लिए मैंने बजट के अंदर एक पैरा बनाया सीएचए वालों के लिए, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए। कोई इन्होंने अच्छा काम किया। कोई तरीका निकलता है, 5, 10, 20% उनको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते हैं। ये तो 4-6 महीने लगे काम किया हुआ उन्होंने, 8-9 महीने किए होंगे, और इनको लगा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बिना प्रक्रिया के आए हैं। अगर ये चाहते एक बार मैं वापस ज्वाइन करवा तो करवा भी, लेकिन 10 साल बाद में ये ऐसे ही फिरते रहेंगे, कभी पक्के हो ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम ऐसे जो मामले होते हैं उसमें आप अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि आप तो सचिवालय में बैठे हैं तो आप जानते हो कि नियम कायदे क्या होते हैं, या फिर मेरे को नियम कायदे बता दीजिए तो इस प्रकार से कर सकते हैं इनका, तो मैं मदद कर दूंगा उनकी, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मंत्री दरबार लगा हुआ है। जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा उनकी सहायता के लिए प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों को लगाया गया है और पहले दिन कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और मंत्री हेमाराम चौधरी ने जन सुनवाई की। पहले दिन 50 शिकायतें आई। मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि जन सुनवाई में कोविड स्वास्थ्य सहायक, एएनएम और पंचायत सहायक अपनी समस्याएं लेकर आए। सभी की समस्याओं को हमने सुना, संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के बाद कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही भाजपा पर देश में माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। देखो, 3 तरह की एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। जो पहले जो एक्साइज यूपी के टाइम जो एक्साइज ड्यूटी थी, यदि वही लागू कर दे तो अपना सब चीज़ ठीक हो जाए। आज जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही है पूरा पैसा उन्होंने अलग कर दिया। केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी का पैसा स्टेटों को आ नहीं रहा है, तो गलत नीति की वजह से। अभी ये क्या है, थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल कम किया। पिछली बार जब चुनाव हुए उस समय हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट की वजह से उन्होंने कम कर दिया और धीरे धीरे वापस वो 10-11 रुपये बढ़ गए। अभी थोड़ा पैसा कम कर लिया है, कल से वापस पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी के भूमि के प्रगतिकरण की समस्या है, किसी के पट्टे की समस्या है। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं थी वो लेकर के लोग आए, उनको हमने सुना है, समझा है, उनके आवेदन हमने सबके लिए। आमेर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर जेडीए आयुक्त रवि जैन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने मुलाकात की और इस दौरान चोमू विधायक रामलाल शर्मा, आमेर युवा मोर्चा अध्यक्ष अविनाश सैनी मौजूद रहे। मुलाकात में आमेर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी परिवार के साथ अजमेर पहुंचे। अजमेर सर्किट हाउस में कुछ देर विश्राम के बाद गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गरीब नवाज की दरगाह में पहुंचकर हकीकत के फूल पेश किए और साथ ही मजार मखमली चादर पेश की। इस दौरान उन्होंने देश में अमन चैन की दुआएं मांगी।
जाकर उन्होंने गरीब नवाज दरगाह की जियारत की और दरगाह में अकीदत के फूल भी चढ़ाए। तो सीकर के निमका थाना में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा एक दिन के दौरे पर रहे और इस दौरान महेंद्र मांडिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकाली गई और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसके बाद एक निजी गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां राजस्थान में मिलकर सरकार चलाती है। साथ ही कहा राजस्थान में बिजली, पानी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले में भी सरकार को आड़े हाथों लिया। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवारा के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और सर्व समाज के लोगों ने खानुआ गांव में विधायक के खिलाफ महापंचायत की। सैकड़ों की तादाद में लोग महापंचायत में पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक पर गांव की 200 बीघा जमीन पर कब्जा करने और धमकाने का भी आरोप लगाया। जो दूर बैठे हुए या फर्श पर आके विराजमान जोगिंदर सिंह मुर्दाबाद। तो जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में पार्षदों की बैठक हुई। बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद रहे। प्री बोर्ड बैठक में चुनाव और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि 26 मई को ग्रेटर निगम में साधारण जनसभा का आयोजन किया जाएगा। अजमेर के गेगल टोल पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से टोल लेने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गेगल टोल पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गेगल टोल को एक मैनेजर के अभद्र व्यवहार को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द उसे हटाने की मांग की है और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते टोल मुक्त हो हमारा अजमेर। तो यहाँ पर महीने का सरकार का, मैं बता रहा हूँ कमिटमेंट का, उसके बाद में एक टोल पे किसी महीने का सरकार। तो बीकानेर में पेयजल के विकट होते हालात को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट बढ़ता ही जा रहा है। नहरबंदी होने के बाद स्थिति विकराल होती जा रही है। इस बारे में कई बार जलदाय विभाग से वार्तालाप कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार और विभाग को जनमानुष और पशुधन की जान की परवाह नहीं है। इस भीषण गर्मी में पेयजल संकट को तुरंत दूर नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी जनहित में सड़कों पर उतरेगी और एक भारी जन आंदोलन करेगी। कई दिनों से निरंतर हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, जिला प्रशासन है चाहे जलदाय विभाग का प्रशासन है, एक बात कह रहा है कि हमारी नज़र है, हमारी नज़र है, सारी व्यवस्थाओं में हमारी नज़र है, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मुझे आज तक आश्चर्य है कि प्रशासन देख रहा है तो क्या देख रहा है? क्या इन महिलाओं को नज़र नहीं आ रहा कि 4-4 दिन तक इनके घरों में पानी नहीं है? आज इनके बच्चों ने 4-4 दिन तक स्नान नहीं किया। ऐसी कमोबश स्थिति पूरे शहर में बनी पड़ी है। इसके लिए सीधे सीधे अव्यवस्था के लिए, अनियमितता के लिए, कुप्रबंधन के लिए सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। 37 दिन की नहरबंदी तय हुई। जब इतनी बड़ी नहरबंदी का कार्य हुआ, 6.5-8 लाख की जनता, शहर के 16 लाख की ग्रामीण क्षेत्र की जनता, सबको अपना व्यवस्था में ला के छोड़ दिया। आज ना ग्रामीण क्षेत्र में 10 दिन तक पानी है, ना शहरी क्षेत्र में 4-4 दिन तक पानी मिल रहा है। और जिन टैंकरों की आप प्रबंध करते हो वो कुछ सीमित क्षेत्रों में पानी दे पाते हैं, उसके लिए भी देख रेख के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। ये कैसी व्यवस्था सरकार ने की? तो रोजगार की मांग को लेकर लंबे समय से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के डेलीगेशन की सचिवालय में सीएमओ के अधिकारियों से वार्ता हुई। हालांकि ये वार्ता विफल रही। प्रशासन और सीएचए में कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने धरना जारी रखने की बात कही है। डेलीगेशन ने बताया कि संविदा पर भर्ती में बेनिफिट का ऑप्शन भी दिया है।
तो राजगढ़ गोल सर्किल से तहसील परिसर तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने अपना प्रदर्शन किया, तो वहीं रिहायशी मकानों मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति और राजगढ़ व्यापार महासंघ के संयुक्त आह्वान पर राजगढ़ पूरी तरह से बंद रहा। महासंघ के पदाधिकारी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की गई और समिति के पदाधिकारियों ने कई दुकानों को बंद कराया। भवानी सहायक चौक से व्यापारी जुलूस के रूप में नारे लगाए, तो वहीं अपनी 5 मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम का बीड़ा कमिश्नर रोहतास तोमर और एसडीएम को सौंपा गया। राजगढ़ में जो पिछले महीने जो कार्रवाई हुई थी उसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय ने कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा जो लोग यहाँ पे प्रभावित हैं उनका चिन्हीकरण किया गया था, साथ ही रोड मार्किंग का चिन्हीकरण भी किया गया है। और आज इसी कड़ी में लोगों ने आके अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी कुछ मांगें थी, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि मामले की पूरी न्यायिक जांच कराई जाए, साथ ही में लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और रोड की चौड़ाई एक जो सभी के हिसाब से सही है वो करी जाए। इन सभी मांगों को हमने नोट कर लिया है और जिला कलेक्टर महोदय को बता भी दिया गया है। और इसी संदर्भ में आज जो हमारी टीम यहाँ पे है वो रोड का चिन्हीकरण करके और काम को शुरुआत कराने। अब खबर अजमेर से है। श्रीनगर के ग्राम पंचायत लवेरा में प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलो अप शिविर आयोजित किया गया। जांच शिविर में जिला कलेक्टर आशादीप ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शिविर में नसीराबाद एसडीएम राकेश गुप्ता, प्रधान कमलेश गुज्जर, तहसीलदार भंवरलाल सेना, नायब तहसीलदार राजेश, विकास अधिकारी ताराचंद्र, ग्राम विकास अधिकारी मूलचंद राठौड़ ने गाँव की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। तो बूंदी के डाबी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रशासन गांवों के संघ का फॉलो अप शिविर आयोजित किया गया। आमजन को कैंप की जानकारी नहीं देने की वजह से कैंप में कुर्सियां खाली पड़ी मिली और कर्मचारी फुर्सत में बैठे मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और राजस्थान सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचने में फॉलो अप कैंप पूरी तरह फेल नजर आया। वहीं शिविर में पंचायत समिति तालेड़ा, सहायक विकास अधिकारी, तहसीलदार रामलाल मीणा सहित अन्य विभागों के पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। तालेड़ा तहसीलदार रामलाल मीणा ने बताया कि प्रशासन गाँव के संग शिविरों के तहत फॉलो अप कैंप लगाया गया और इस दौरान खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्रों की संख्या ज्यादा रही। सभी 33 विभागों के जो कार्य पहले कैंपों में दिए हुए थे ना, हाँ सर, जो वो पूर्ण नहीं हुए हैं उनका फॉलो अप कैंप। अच्छा, और कोई नई और समस्या आती है तो वो भी इसमें दे सकते हैं। जैसे पेंडिंग कार्य था वो उनके हो गए, कोई नया एप्लीकेशन आई तो उसका दर्ज कर लिया गया, करवा दिया। जी। तो क्या लोगों को खास सुरक्षा भी नहीं मिल रही? ये पोर्टल बहुत दिनों से बंद था जी, अभी चालू हुआ तो अभी लोगों को लाभ मिल रहा है? मिलेगा ना, अभी फॉर्म आए हैं तो अभी चालू कराएंगे जी। हनुमानगढ़ के छानीबड़ी में एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने गई भिरानी पुलिस को न केवल विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं इस दौरान थाने की जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई और एएसआई अशोक यादव को मामूली चोट भी आई। कार्यवाहक थानाधिकारी राजकुमार ने बताया कि पुलिस को खबर मिली कि थाने में दर्ज एफआईआर का मुलजिम संदीप अपनी ढाणी में आया हुआ है और इस पर पुलिस जाब्ता उसकी ढाणी छानीबड़ी रोही में पहुंचा तो संदीप ने अपनी कार से पुलिस जाब्ते की सरकारी जीप को टक्कर मारी और वहीं संदीप की बहन और मां ने पुलिस पर ईंटें मारी। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी कस्बे में सफाई कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा करके नगर परिषद के खिलाफ बिगुल बजा दिया। कुछ समय से सफाई कर्मियों को मानदेय नहीं मिलने से आक्रोशित सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के समक्ष जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों ने बताया कि नगर परिषद में कार्यरत संविदा सफाई कर्मी और नियमित सफाई कर्मियों को नगर परिषद ने पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया है और ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे सफाई कर्मियों के पास हड़ताल करने के अलावा और कोई चारा शेष नहीं बचा है। नगर परिषद गंगापुर सिटी में स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता है। साथ ही इनका हमारे जो सफाई कर्मचारी उनकी डीपीसी भी नहीं हो पाती है। हमको जो हमारे जो निजी जो भुगतान होते हैं वो भी समय पर नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिनको लेके हम यानी कि प्रशासन को कई बार यानी कि अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इस कारण आज पूरी यूनियन ने झाड़ू डाउन की हड़ताल। नगर परिषद
तो रामगढ़ गांव में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित महिलाएं जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन करने पहुंची और पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर अपना रोष जताया। पिछले एक सप्ताह से रामगढ़ गांव के माली मोहल्ले में पानी की समस्या हो रही थी और इस बारे में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो वहीं विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जल्दी ही समस्या का हल कर दिया जाएगा। ओवरलोडिंग की वजह से बिहार के पूर्णिया में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ओवरलोडेड तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और इस दुर्घटना में 8 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के पूर्णिया में ट्रक पलटने से राजस्थान के 8 मजदूरों की जान चली गई। ट्रक के अंदर सभी मजदूर सो रहे थे। इस ट्रक में लोहे के पाइपों को लोड किया हुआ था। जब ये हादसा हुआ तो मजदूर पाइपों के नीचे दब गए और 8 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक मजदूर उदयपुर खेरबाड़ा के रहने वाले हैं, जो मजदूरी करने के लिए बिहार गए हुए थे। हम इधर से आ रहे थे पुणे की तरफ से, तो जैसे यहाँ आए ना तो एक छोटा गाड़ी ओवरटेक किया, तो उसने थोड़ा सा ऐसे डराने जैसा किया, गाड़ी फिसल गई। तो ये गाड़ी पलटी कैसे कर गया? फिर ये मिट्टी आ गया ना, इधर धस गया, मिट्टी आ गया ना इधर एक टायर के, तो फिसल गया। कहाँ से आ रहे हो आप? अगरतला से। तो जाना कहाँ था? जम्मू। कितने लोग थे गाड़ी में? 16 लोग थे। ये 16 लोग कौन थे? लेबर थी, ये जो मशीनरी ट्यूबवेल बोरवेल मशीन है ना, इसकी लेबर थी। सभी मजदूर त्रिपुरा से ट्रक में बोरिंग पाइप लादकर जम्मू कश्मीर जा रहे थे, लेकिन जलालगढ़ के सीमा काली मंदिर के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाता है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इन मजदूरों को भारी पाइप के नीचे से निकाला जाता है। तब तक 8 मजदूरों की मौत हो जाती है। गाड़ी में करीब 16 लोग। कितने लोग की ये मृत्यु हुई है? 8 लोग की। ये कहाँ से आ रहे थे? त्रिपुरा से आ रहे थे। अगरतला से? और सारे मजदूर हैं? सारे मजदूर। कहाँ के मजदूर हैं ये मृतक लोग? राजस्थान के? जी, तो राजस्थान के हम खाली 2 लोग यूपी के। ट्रक के अंदर जो लोहे के पाइप लदे हुए थे उनकी संख्या सीमित से ज्यादा थी, यानी ट्रक के अंदर ओवरलोडिंग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो जयपुर पुलिस मुख्यालय में सिपाही की आत्महत्या का मामला सामने आया है। सिपाही किशन भाकर लीगल सेल में तैनात था और कमला नेहरू नगर इलाके में रहता था। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन के पास सूखी घग्गर नदी के बहाव में 15 गायों और 2 भैंसों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं 8 गाय बेहोशी की हालत में मिली, जिनका पशुपालन विभाग के चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश किलानिया के अनुसार पशुओं ने कच्ची ज्वार खाई है, जो जहरीली होती है और इसी कारण पशुओं की मौत हुई है। सभी मृत और बेहोश पशु हनुमानगढ़ के पशुपालकों के हैं और इतनी संख्या में पशुओं की मौत होने और बेहोश मिलने की सूचना पर टाउन पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर रही है। धौलपुर पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग शास्त्री नगर कॉलोनी के एक मकान में सट्टा लगा रहे थे। तभी गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो ये सभी पकड़े गए। इनके पास से 10,54,000 रुपए भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। तो बता दें आपको, टोंक के सदर में नेशनल हाईवे 52 पर 21 मई की रात को शत विक्षत हालत में मिले शव की शिनाख्त हो गई है और मृतक के परिजनों ने उसकी शिनाख्त बरौनी थाना इलाके के बर्थल निवासी लोकेश मीना रूप में की है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस और मीडिया एक वीडियो भी दिया है और वीडियो में मृतक को पहले बंधक बनाकर उसके पैर बांधकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि 20 मई को कुछ नामजद आरोपी मृतक को लेकर गए थे और उसके बाद से वो घर नहीं लौटा और इसी बीच परिजन जब उसकी तलाश में जुटे तो परिजनों को एक लावारिस लाश टोंक मोर्चरी में मिलने की सूचना मिली। परिजनों ने सआदत अस्पताल पहुंचकर उसकी शिनाख्त की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बरौनी पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो झुंझुनू की उदयपुर वाटी में हथियार की नोक पर बैंक लूटने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार हो गया है। एसपी के निर्देश पर उदयपुर वाटी थानाधिकारी भंवर लाल कुमावत और उनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2018 में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पचलंगी में लूट की गई थी। नकाबपोश बदमाश 63,630 रुपए लूट कर फरार हो गए थे और वहीं पुलिस ने फरार नकाबपोश बदमाश को अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया। श्री डूंगरगढ़ की सेरुना में लखासर निवासी कुशाल मेघवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अवैध संबंध के कारण युवक की हत्या की गई थी। श्री डूंगरगढ़ डीवाईएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि मृतक कुशाल के अपने ही चाची के साथ अवैध संबंध थे और मृतक के चाचा ने अपनी ढाणी में दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद आवेश में आकर उसने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी। बता दें कि पति के गिरफ्तार होने के बाद आरोपी की पत्नी ने भी ट्रेन से कटकर जान दे दी और इस घटनाक्रम में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से पूरे मामले का निस्तारण कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो टोंक के देवली में तेज अंधड़ के साथ बारिश भी हुई, वहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। बारिश से शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों, खेतों में ओलों की सफेद चादर बिछ गई। वहीं ओलावृष्टि से हुई गड़गड़ाहट से लोग सहम गए। इस दौरान तेज अंधड़ से उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में पेड़ गिरने से दीवार भी रह गई। वहीं बारिश से शहर में कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां टूट गई, जिस वजह से बिजली आपूर्ति भी बंद हो गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ओले बिछ गए। गौरतलब है कि सोमवार को हुई बारिश इस सीजन की पहली बारिश है और इससे मौसम ठंडा और खुशनुमा हो गया। वहीं धौलपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला। लोगों को मौसम ने गर्मी से राहत जरूर दी, तो वहीं कई इलाकों में तेज आंधी भी देखने को मिली। मौसम में अचानक हुए बदलाव में मजदूरी करने वाले लोग आज अपने काम पर नहीं पहुंच पाए। ये वो मजदूर हैं जो रोजाना अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी पर निकलते हैं। तो जालौर के सांचौर में माखूपुरा सरहद पर दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग से दहशत फैल गई और गोली लगने से एक गाड़ी में आग लग गई। सूचना के बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने पर दोनों गुट मौके से फरार हो गए और वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर के खंडार में बिजली के करंट की चपेट में आने से बाजोली निवासी एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज अंधड़ में बिजली लाइन फॉल्ट हो गया था और इस दौरान ठेकेदार भूप सिंह चौधरी के निर्देशन पर एक मोर सिंह नामक युवक विद्युत पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। तभी बिजली कार्मिकों ने विद्युत सप्लाई चालू कर दी। करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर खंडार अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने और 5 लाख की मुआवजा राशि लेने की मांग पर अड़ गए हैं और इस पर बिजली विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ग्रामीणों से समझाइश की और ग्रामीण शव लेने को तैयार हुए। वहीं परिजनों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। तो फिलहाल 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।